दोस्तों कहते हैं एक लड़की की जिंदगी में या एक औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा नाजुक पल होता है जब वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसकी डिलीवरी का टाइम होता है। वो पल उसके लिए कहते हैं ना कि जब एक महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसका दोबारा जन्म होता है उसका खुद का। ऐसे ही जो कहानी आज की है उसमें एक बेटी, उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है, यानी कि प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उसके पास कोई नहीं होता सिवा उसके पिता के। अब अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे दर्द हो रहा है, मेरे मतलब देखो नीचे और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, देखो मुझे क्या हो रहा है, मुझे संभालो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर ना जाऊं। वो जब ऐसे बोलती है तो उसके पिता, उसके पास कोई नहीं होता। वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, अब उसके पिता ही उसका साथ देते हैं, उसके बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। और क्या उसका बच्चा जो होता है वो सही सलामत होता है या इस दुनिया में आने से पहले ही कुछ और हो जाता है। तो दोस्तों ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन थी वो लड़की और क्या नाम था उसका, कहाँ की थी। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक बाप बेटी थे और जो बेटी थी उसका नाम पूजा था। बचपन में ही उसकी माँ गुजर जाती है। बहुत ही ज्यादा गरीब घर के होते हैं। जो पिता होता है वो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पालता है, बड़ा करता है, लेकिन अफसोस वो बेटी को पढ़ा नहीं पाता, क्योंकि पिता जो था वो मेहनत मजदूरी करता था, बेटी को किसी तरह संभालता था, तो बेटी पढ़ नहीं पाती है। अब बेटी बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपने पिता के साथ ही रहने लगती है। दोस्तों वहीं पड़ोस में एक महिला रहती थी, उसके यहाँ एक लड़का आता है। अब वो जो लड़का आता है तो वो वहीं आस पड़ोस में टहलने के लिए बाहर निकलता था, तो उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है, पूजा पर। अब उस पर जब नज़र पड़ती है तो वो उसे पसंद करने लगता है। अब वो बहाने से बाहर निकलता है और उसको देखने लगता है। जिस महिला के यहाँ वो आया होता था वो उसकी मौसी थी, अपनी मौसी के यहाँ आया हुआ था। अब जब वो पूजा को देखता है तो उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे जानने की कोशिश करता है कि उसके घर में कौन कौन है। तो दोस्तों वो उससे बात करता है मौका देखकर और उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है और उसके घर में कौन कौन है। तो पूजा उसे सब कुछ बता देती है। ऐसे करते करते वो 2-4 बारी मिलता है उससे और करीबन 8 दिन वहां रहता है। इन 8 दिन में करीबन एक तरह से दोस्ती हो जाती है उन दोनों की। अब जब 8 दिन पूरे हो जाते हैं, उस लड़के का नाम दोस्तों आकाश होता है। अब आकाश को अपने घर वापस जाना पड़ता है। अब जब वो वापस चला जाता है, जाने के बाद अपने माता पिता से बात करता है कि मैंने मौसी के यहाँ एक लड़की देखी है जिसका नाम पूजा है और मैं उसी से ही शादी करूंगा। इकलौता लड़का होता है वो उनका। अब उसके माँ बाप कहते हैं कि शादी तेरी हमारी मर्जी से होगी, हमारी बिरादरी में होगी, लेकिन जब लड़का जिद करता है, इकलौता लड़का था, बच्चे की जिद के आगे माँ बाप को भी झुकना पड़ता है। तो दोस्तों वो अपनी बहन को यानी कि आकाश की मौसी को फोन करके पूछते हैं उस पूजा के बारे में, जो कि उसकी पड़ोसन थी वो। अब जब पूछते हैं, जैसे ही वो पड़ोस के पूजा का जिक्र करते हैं तो जो उसकी मौसी होती है वो उसको बोलती है अपनी बहन को, तुम किस लड़की के चक्कर में पड़ गए, बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी, ना ही वो पढ़ी लिखी है, अनपढ़ गवार लड़की है, अकेली घर में रहती है, ना जाने क्या करती होगी। और जैसे आकाश को उसने फंसाया है ऐसे ही ना जाने कितने लड़कों को उसने फंसाया होगा। इससे शादी ना ही करवाओ तो ही अच्छा होगा। दोस्तों आग लगाने वाले बहुत ज्यादा मिल जाते हैं लोग, ऐसे ही उसकी मौसी ने भी यही काम किया। रिश्तेदार जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि किसी, चाहे कितना भी कोई सगा रिश्तेदार हो, वो ये नहीं चाहता कि हमारे रिश्तेदार में कोई अच्छी बहू आ जाए। सब यही चाहते हैं कि हमसे अच्छी बहू किसी की ना आए। ऐसे ही इस कहानी में भी हुआ था। बहुत सी बुराइयां वो कर देती है पूजा की। अब बुराई करने के बाद में वो जो आकाश की जो माँ होती है वो कहती है कि सुन लिया तूने, तेरी मौसी ने क्या कहा पूजा के बारे में, अब उस लड़के को दिलो दिमाग से निकाल दे। लेकिन आकाश फिर भी कहता है कि मैं उसी से ही शादी करूंगा। तो जो आकाश के माता पिता होते हैं अब हार मान लेते हैं और फिर रिश्ता लेकर पूजा के यहाँ आ जाते हैं। पूजा के पिता से बात करते हैं। पूजा के जो पिता थे उनका नाम धर्मेंद्र होता है। अब उनसे बात करते हैं
उससे बात करने के बाद में जो वो धर्मेंद्र जो होते हैं उनको पता नहीं होती अपनी बेटी के बारे में कि उनकी बेटी का किसी से अफेयर है या वो किसी को पसंद करती है। अब वो अंदर कमरे में जाते हैं और पूजा से बात करते हैं, क्या पूजा ये बात सच है? तो वो नजरें नीची कर लेती है और अपने पिता से बोलती है कि पापा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहो तो शादी के लिए मना भी कर सकते हो। वो बेटी की जब आंखों में देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को बचपन से पाला था। वो समझ जाते हैं कि मेरी बेटी भी उसे पसंद करती है और फिर बाहर जाकर वो कह देते हैं कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। जो है मेरी बेटी है, मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के अंदर संस्कार मैंने कूट कूट के भरे हैं। आपको वो शिकायत का मौका नहीं देगी, आपकी खूब सेवा करेगी, आपके घर को खुशियों से भर देगी। ऐसा कहने के बाद दोस्तों उनकी शादी पक्की हो जाती है और कुछ दिन बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। अब पूजा दुल्हन बनकर आकाश के यहाँ पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद सब कुछ ठीक था, उसके पिता भी उसके संग सही बिहेव करते थे, आकाश भी एक अच्छा पति साबित हुआ था। लेकिन जो उसकी सास थी, आकाश की जो माँ थी, उसने पूजा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था दहेज के लिए। उसको इस बात का कहीं ना कहीं गम था कि उसने अपने बेटे की शादी की तो उसे दहेज नहीं मिला। अब वो इसी बात के लिए उसे टॉर्चर करती रहती है, ताने मारा करती थी। उसके पिता ने जब उसे पूजा को जब उसे विदा किया था तो उसने कहा था, बेटा तू अपनी बड़ों की सेवा करके सबका दिल जीत लेना, उन्हें दहेज ना मिलने का गम नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमें बहू इतनी अच्छी मिली जो हमारी सेवा करती है दिन रात। तो दोस्तों ऐसा करने के बाद अब वो जो थी वो चली, जो वो वहां पे उसकी जो सास होती है वो दिन पर दिन ताने मारती रहती है उसे। अब कोई भी उसके घर आता था तो वो सुना सुना कर उसको ताने मारा करती थी, उसे सुनाकर बोला करती थी कि यूं तो जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी किस्मत जाग जाए, किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए तो उनको भी अमीर बनते में टाइम नहीं लगता। अब सभी कुछ पूजा सुनती रहती है, लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती। उसको सिर्फ अपने पिता की बात याद रहती है कि पलट कर जवाब किसी को नहीं देना है, सिर्फ उनकी इज्जत करनी है, मान सम्मान करना है और उनकी देखभाल करनी है। यही सब करते हुए वक्त बीतता जाता है। बहुत टॉर्चर करती है वो, बात बात पर ताने मारती है। वो आकाश को भी बोलती है, आकाश भी यही बोलता है कि मेरी माँ के ही बस में है सब कुछ, मेरी माँ के आगे किसी की नहीं चलती है, सब कुछ माँ के ही हाथ में है, उनके आगे कोई नहीं बोलता, इसलिए तुम भी चुप रहो। क्योंकि मेरे पिता तो लाखों कमाते हैं तो भी उनकी नहीं चलती, मैं तो फिर भी कम ही पैसे कमाता हूँ, इसीलिए सुन लिया करो दो चार बातें उनकी, क्या जाता है। ऐसा कहने के बाद दोस्तों दिन बीतते जाते हैं कि एक दिन जो पूजा होती है वो अपने मायके अपने पापा के पास घूमने के लिए जाती है। अब वो आकाश को लेकर जाती है। वहां जाने के बाद में वो घर पर जाती है तो उसके पिता जो होते हैं उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खुश होने के बाद वो अपने पिता से मिलती है, उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रोज का वही ताने सुनना, वही टॉर्चर करना। अब वहां जाती है तो सोचती है मैं अपने पिता के पास रहूं, कि तभी उसकी माँ का फोन आ जाता है आकाश के पास और कहते हैं तू तुरंत घर आ जा, उसे लेकर छोड़ियो मत एक भी दिन। आकाश मजबूर था अपनी माँ के हाथों, उसे पूजा को लेकर वापिस चला जाता है। जाते ही वो फिर से पूजा को अपने लड़के को बोलने लगती है आकाश को कि ऐसे ही आ गया है या फिर कुछ लेकर भी आया है, 1500 खुद ही खर्च करके आ गया। ऐसे जब उसे ताने मारती है तो पूजा भी सुनती है, लेकिन वो जवाब कुछ नहीं देती। तो आकाश बोलता है कि कैसी बातें करती हो माँ, वो तो इतने अच्छे लोग हैं और तुम उनके बारे में ऐसे बोलती रहती हो, इतने अच्छे आदत के हैं, उनके जैसा तो कोई नहीं होगा। उसकी माँ को ये बात बुरी लग जाती है। उसकी माँ कहती है कि अच्छा बेटा तू एक दिन के लिए वहां क्या गया है, 2-4 घंटे के लिए, अपनी माँ से भी ज्यादा उसको अच्छा बता रहा है। बेटा नीच लोगों के साथ रहोगे, नीच लोगों की संगत में रहोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। वो उल्टा सीधा उसको बोलने लगती है। ऐसा बोलने के बाद में फिर भी पूजा अंदर चली जाती है, आकाश भी अंदर चला जाता है। आकाश उसे समझाता है। दोस्तों एक दिन की बात होती है कि उसकी माँ, वो अब जो पूजा थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो आकाश बड़ा खुश होता है, पूजा भी खुश होती है, लेकिन उसकी सास के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। पहले की तरह ही पूजा से काम करवाती है, इस घर का सारा काम करती है। जरा सी भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। जैसे कि जब बहू माँ बनने वाली होती है तो उसकी देखभाल की जाती है, काम कर कम करवाया जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। अब पूजा दिन पर दिन परेशान होती गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसका पहला बच्चा था। अब वो सोचती है कि मेरी कोई देखभाल करे, लेकिन कोई नहीं था। वक्त बीतता जाता है, उसका 9वां महीना लग जाता है। 9वां महीना लगने के बाद
उससे अब काम होना मुश्किल हो गया था। अब वो एक दिन ऐसे ही काम करते करते परेशान हो जाती है, बैठ जाती है। तो वो जो थी उसकी सास उसे ताने मारती है कि बैठ कैसे गई है, तुझे काम करना होगा, ये है वो है। तो उसकी जो वो होती पूजा होती है, वो कहती है कि मम्मी जी मेरे से काम नहीं हो रहा है। तो उसकी जो सास होती है वो उसको बोलती है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो अपने रईस बाप से बोल कि नौकरानी लाकर दे दे यहाँ काम करने के लिए और तेरी देखभाल करने के लिए। वो कुछ ज्यादा ही उससे उल्टा सीधा बोलती है। तो पूजा को गुस्सा आ जाता है, उसके सब्र का बांध टूट जाता है। एक तो ऐसे स्थिति में वैसे ही मन चिड़चिड़ा होता है। अब पूजा उसको जवाब दे देती है, उसको बोलती है अपनी सास को कि आप लोगों से तो लाख गुना अच्छे हैं मेरे पापा, वो इतने अच्छे हैं, दुनिया के सबसे अच्छे हैं मेरे पापा। बस इतना ही कहना था कि अब तो पूजा की आफत आ चुकी थी। उसकी सास उसे बहुत बुरा भला बोलती है और कहती है अब तो तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी, तुझे इस घर से जाना ही होगा। उस आकाश जो होता है वो भी अपनी माँ को बहुत चुप कराता है, उसका पति भी चुप कराता है, लेकिन कोई वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। अब तो कहती है इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी, अगर तुम लोग मुझे इस घर में देखना चाहते हो तो इसे घर से निकाल दो। पूजा भी बहुत माफी मांगती है, पैरों में गिर जाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। मजबूरी में पूजा को वहां से जाना ही होता है। आकाश को बोलती है इसे इसके बाप के घर छोड़कर आ, वहां एक मिनट भी मत रुकियो, तुझे मेरी कसम है। आकाश अपनी माँ के हाथों मजबूर तो उसे वहां छोड़कर तुरंत वापस आ जाता है। पूजा के पिता घर पर नहीं थे, पूजा घर पर ही होती है। पूजा अपने पिता के घर में आराम कर रही होती है। शाम को उसके पिता आते हैं, देखते हैं उसे इस हालत में। तो जब देखते हैं तो वो खुश तो होते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था पूजा माँ बनने वाली है। अब जब इस हालत में देखते हैं, पूजा अपने पिता के गले लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पिता कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा और ये तो खुशी की बात है। वो कहते हैं अच्छा तू ये बता तू किसके साथ आई है, कौन तुझे छोड़कर गया है, और अगर कोई छोड़कर भी गया है तो वो कहाँ है, क्या तुझे छोड़कर ही चला गया। ऐसा कहने के बाद जब पूजा फूट फूट कर रोती है तो अपने पिता को अपनी आप बीती सब कुछ बता देती है। बताने के बाद अब उसके पिता उससे कुछ कह तो सकते नहीं थे, क्योंकि अगर उसके ससुराल वालों को कुछ बोलते तो उल्टा वो कुछ टेंशन लेती और उसके पिता नहीं चाहते थे वो इस हालत में टेंशन ले। तो उसे कहते हैं बस इतनी सी बात, तू फिक्र क्यों करती है, तेरे पापा तेरे साथ है और अगर तेरे पापा तेरे साथ है तो तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे पता है जब तेरी तू होने वाली थी तो तेरे माँ के पास भी कोई नहीं था, मैं अकेला ही तो था। तेरा जब जन्म हुआ था तो मैंने ही तो करवाया था। आज मेरी बेटी किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, वो भी तेरे पापा करवा लेंगे, तू चिंता क्यों करती है। और सुबह होने दे, मैं तेरी बुआ को यानी अपनी बहन को ले आऊंगा, फिर किसी बात की चिंता ही नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसके मनपसंद खाना बनाते हैं, अपनी बेटी के साथ खाना खाते हैं और वो फिर अपनी बेटी को सुला देते हैं और खुद कमरे के बाहर जाकर तखत बिछाकर सो जाते हैं। दोस्तों आधी रात को पूजा को पेन शुरू हो जाता है, अब उसके दर्द शुरू हो जाता है। वो चिल्लाती है, अपने पापा को बुलाती है, उसके पापा उसके पास आते हैं। आने के बाद अब वो कहते हैं कि हे भगवान तूने मेरी बच्ची को इतना दुख क्यों दे दिया, क्या तुझे एक रात का भी सब्र नहीं था। लेकिन अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं, दिलासा देते हैं। लेकिन दोस्तों पहला बच्चा था उसका, वो बहुत जोर से चिल्लाती है, अपने पापा को कहती है कि पापा मेरे नीचे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आप देखो क्या हो गया है मुझे। जब वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और फूट फूट कर रोने लगती है तो उसके पापा, इतना भी उनके पास टाइम नहीं होता कि वो पड़ोस में जाएं। पड़ोस में ऐसा कोई था भी नहीं जो उनकी मदद करता, पहले से ही सब चिढ़ते थे उनसे क्योंकि वो गरीब थे, कोई मतलब ज्यादा नहीं रखता था। अब वो जैसे तैसे कर कर उसकी कैसे भी कर कर अपनी बेटी की डिलीवरी करवाते हैं। देखते हैं कि बच्चे का सर जो था वो दिख रहा था, तो कैसे भी कर कर बेटी से बोलते हैं जोर लगा बेटी। अब कैसे भी कर कर डिलीवरी करवाते हैं तो एक बेटे का जन्म होता है। बेटे को लेकर उसके सीने पर लिटा देते हैं और फिर कहते हैं तू चिंता मत कर बेटी, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, देख एक बेटे को जन्म दिया है तूने। ऐसा करने के बाद फिर वो उसके कपड़े वगैरह चेंज करवाते हैं, उसको दिलासा देते हैं। फिर अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा मैं अब तेरी बुआ को बुला कर लाता हूँ। उस दिन बेटी का ध्यान रखकर वो अपनी बहन को बुला कर लाते हैं और कहते भी हैं कि ऐसे वक्त पर किसी लेडीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर आते हैं। सुनते ही वो तुरंत आ जाती है, फोन करते हैं अपनी बहन को, तुरंत आ जाती है। आने के बाद वो उसको उसकी देखभाल करती है पूजा की। दोस्तों इधर जो आकाश होता है, आकाश को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ का सामना करता है और बोलता है कि मैं पूजा के पास जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत रोकती है, वो नहीं सुनता, कहता है मैं पूजा के साथ ही रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अब वो ऐसा कहकर वहां आता है। वहां उसके जब पूजा के पिता उसको देखते हैं तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं और उससे कहते हैं कि बाबू अब क्या लेने आए हो यहाँ,
मेरी बेटी तो मरते मरते बची है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो तुम्हारा क्या जाता, लेकिन एक बात है, अगर मेरी बेटी को कुछ होता तो मैं भी जिंदा नहीं रहता। ऐसा कहने के बाद जो आकाश होता है वो उनसे माफी मांगता है, कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पूजा के साथ रहूंगा और मैंने अपना घर छोड़ दिया है, जहां पूजा रहेगी मैं रहूंगा। उसके पिता उसकी एक नहीं सुनते, कहते हैं मेरी बेटी अब कभी नहीं जाएगी तुम्हारे घर पे, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, इतना तो हूं, मैं अपनी बेटी को रख सकता हूं और उसके बच्चे को भी पाल सकता हूं। मेरी बेटी को किसी की खैरात नहीं चाहिए और मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ इतनी दुखी रही है, आज तक उसने मुझसे शिकायत नहीं की। लेकिन जो आकाश था वो अपनी पत्नी के आगे, पूजा के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जहां तुम रहोगी यही काम करूंगा, हम थोड़े से पैसों में अपना गुजारा करेंगे, लेकिन हम दोनों पति पत्नी खुश रहेंगे। पूजा भी अपने पिता से कहती है कि पिताजी माफ कर दीजिए आकाश को, मैं भी आकाश के बिना नहीं रह सकती और हम लोग यहीं रहेंगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसके पिता राजी होते हैं और आकाश वहीं रहने लगता है, लेकिन वो भी कह देता है कि मैं अपने घर पर वापस नहीं आऊंगा, अपनी माँ को फोन कर कर बोल देता है कि अब मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। दोस्तों दोनों मिलकर वहीं रहते हैं, ये 4 लोग अब उस घर में रहते हैं, पूजा, आकाश और पूजा के पिता और जो उसका बेटा हुआ था वो चारों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। पैसा थोड़ा था लेकिन खुशी से चैन की रोटी खाते थे दोनों चारों जने और खुश रहते थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, एक पिता और एक बेटी की। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।